बहुत अच्छी दोस्ती करने वाला हूँ, क्या कर सकता हूँ? अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना सर और लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठेंगे, वाकई कमेंट करता हूँ कि शायद नाम तो नहीं भूलो। Practically speaking. And now second thing, the internet has become the respiration of entire marketing. This is millions goes better than businessman. आपको पता होगा कि इंटरनेट के थ्रू हम कितना बड़ा कर सकते हैं। Do you know about Google? क्या कोई यहाँ पर गूगल के बारे में जानता है? You know कि गूगल एक दिन में कितने रुपए कमाता होगा? लाखों, करोड़ों। चलो आपको बता देता हूँ, मैंने किसी दिन पहले नेट पे सर्च किया था, तो आपको बता दूं, इस कथन की पुष्टि कर रहा हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में अगर गूगल की मैं बात करूं तो गूगल एक दिन में 1 अरब एवरी सेकंड। आपको भी पता होगा, मैं अगर आपसे कहता हूँ हाय तो 1 सेकंड में 4 अरब से लोड हो गई। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर, कितने बच्चों की यहाँ पर खुद की वेबसाइट है जो कॉर्पोरेटर नहीं है? क्या कोई मुझे बताएगा? आपसे पूछा जाता है कि इंडिया पीछे क्यों है, रिजल्ट आपके सामने। Why? And now, standing around 1980, there were only 50,000 computers worldwide. Today, our 50,000 computers are being sold each and every day globally. आपको पता होगा कि 1980 का एक दशक था जब पूरे वर्ल्ड में केवल 50,000 कंप्यूटर थे। लेकिन अगर आज हिंदुस्तान की बात करूँ ना तो एक दिन में कंप्यूटर 50,000 बनते हैं और उसी दिन बिक जाते हैं। Am I right at it? मैं जब कंप्यूटर की वैल्यू बता रहा हूँ। And now 85% people having computer are not able to use to the optimum level. प्रूव करके देखो इस बात को कि हमारे घर में सबके पास optimum level तक यूज करते हैं। क्या करते हैं हम कंप्यूटर से? पहला वीडियो देखना, दूसरा मूवी देखना, तीसरा सॉन्ग सुनना, चौथा कुछ इंटरनेट पे डाउनलोड करना, पांचवा फेसबुक, ट्विटर और कुछ यूज करना, और छठा गूगल यूज करना, और सातवां कुछ वेबसाइट अच्छी वाली जो फ्रस्ट्रेशन को रिमूव करे वो वाली तुम्हें देखना। एंड कुछ मैंने देखा था एक लैपटॉप में मेरे फ्रेंड के कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, और उसके अंदर भी एक फोल्डर और उसमें लिखा हुआ हीटर। तो आपको भी पता होगा हम किस तरह से यूज करते हैं इंटरनेट को। Am I right that way? Now 95% people don't know how to build a website. यहाँ से अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, कितने लोगों को खुद की वेबसाइट बनानी आती है? 100% कह सकता हूँ। या नेक्स्ट स्लाइड जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड। Why entrepreneur is not job? बड़ा मजा आता है मुझे ये पाठ लेने में। अक्सर मैं लोगों को एक चीज समझा सकता हूँ, समझाऊं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मजा आएगा इस सिनेरियो सुन के। फैक्चुअली मैं समझाता हूँ कि मैंने सुना था, सपोर्ट करना था मुझे, मैंने सुना था कि इस दुनिया में बेशुमार लोग रहते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इस दुनिया में 3 तरीके के लोग रहते हैं। पहला वो जो पसीना बहाता है, दूसरा वो जो खून पसीना बहाता है, और तीसरा वो जो स्मार्ट वर्क करता है। जो पसीना बहाता है वो रिश्ता चलाता है, जो खून पसीना बहाता है वो घर चलाता है, और जो स्मार्ट वर्क करता है वो देश चलाता है। चलाता है वो मजबूर है, जो घर चलाता है वो मजबूर है, और जो देश चलाता है वो मशहूर है। शायद आपको मतलब समझ में आया होगा, सब लाइन समझ में आया होगा कि जॉब क्यों नहीं। मैं आपसे जब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि कितने के पेरेंट्स यहाँ पर जॉब करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। देखना चाहूंगा, हाथ ऊपर ही रखना। और कितने को घर में BMW, अकोर्ड, मर्सिडीज। एक बात रखता हूँ, जिन तो लोग तो नहीं करते, लेकिन जिनके घर में शायद BMW, मर्सिडीज तो नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है। Am I right that way? फिर भी हम क्या करते हैं? But you know why जो भी ट्रस्ट हो गया और सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, कितने हजार मिलते हैं? 20, 30, 40, 60। क्या उस 20, 30, 40 हजार रुपए से आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकते हैं? कहा जाता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। 90 lakh graduates pass out every year and 4 to 5 get the job. आपको पता होगा all over India में 90 lakh graduates every year pass out होते हैं, but you know कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको खुद से कोई नहीं होती है? 4 से 5।
Am I right at way? हाँ, तो आपको बता दूं, इंडियन की मार्केट में जो इंसान 1950 में 100 रुपए कमाता था, 1950 में जो बच्चा 1950 में 100 रुपए कमाता था, वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह सर्वाइव कर सकता था। क्योंकि अपने दादा वगैरह से पूछ सकते हो कि 100 रुपए की वैल्यू क्या थी। हमारे राइट पे जो बच्चा 1970 में 1000 रुपए कमाता था, वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह सर्वाइव कर सकता था। फिर 20 साल बाद, हर 20 साल के बाद एक जीरो इंक्लूड हो रही है, आपको दिख रहा होगा। Am I right at way? Sorry. Am I right at way? Yes, sir. जो बच्चा 1990 में 10,000 रुपए कमाता था, वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह सर्वाइव कर सकता था। लेकिन नाउ 2010 में जो बच्चा एक महीने की 1 लाख रुपए कमाता है, वो इस मार्केट में स्टे कर सकता है। Am I right at way? मैं नहीं कहता आप सोच रहे होंगे मेरे पापा तो 50,000 कमाते हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि जीता तो वो इंसान भी है तो 500 कमाता है, जीता तो वो भी है तो 5,000 कमाता है, वो जीता तो वो भी है तो 5 लाख कमाता है, वो जीता तो वो भी है तो 5 करोड़ कमाता है, जीता तो वो भी है तो 5 अरब कमाता है, बट जीने के मायने अलग। Am I right? हाँ, हमें घमंड होता है अपनी क्वालिफिकेशन को देखकर, या मैं तो बीटेक कर रहा हूँ, या मैं तो एमबीए कर रहा हूँ, या मैं बीबीए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, I'm so proud of my college। आप घमंड होता है। बट आपको बता दूं, जो बच्चा 1950 में 8 पास था, उसे अच्छी जॉब मिल जाती थी। जो बच्चा 1960 में 10 पास था, उसे अच्छी जॉब मिल जाती थी। और जो बच्चा 1970 में 12 पास था, उसे अच्छी जॉब मिल जाती थी। और जो बच्चा 1980 में ग्रेजुएट करता था, उसे अच्छी जॉब मिल जाती थी। और जो बच्चा 2000 में बीबीए करता था, बीटेक करता था और एमबीबीएस करता था, उसे अच्छी जॉब मिल जाती थी। बट 2000 में जो बच्चा एमबीए करता था, उसे एमबीए नो व्हाट माँ बाप के अरमान। जो इंसान 2000 में एमबीए करता था, उससे माँ बाप के अरमान पूरे हो जाते थे। और जो इंसान 2010 में, कोई ऐसा कोर्स बता दीजिए जो जॉब की गारंटी देता हो, अगर होता तो वही करते हैं। हमारे राइट में नेक्स्ट स्लाइड जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपको बेसिकली 3 चीजें बताई जाएगी। फर्स्ट प्लान फ्री एजुकेशन प्लान, अनदर वन इज कॉर्पोरेट वेब पैकेज जो मैं डिस्कस करूंगा, एंड सीएनसी डेवलपमेंट हेल्थ पैकेज जो मेरे सीनियर डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जेंटलमैन। नाउ कॉर्पोरेट वेब पैकेज, ये मेरा पार्ट है, कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें। काफी टाइम हो गया, काफी टाइम से बोल रहा हूँ, एक अपलोड तो बनती है। कॉर्पोरेट वेब पैकेज, हाँ, पहला पैकेज, जिंदगी कैसे तब्दील होगी, करना क्या पड़ेगा, तो आपको बता देता हूँ करना क्या पड़ेगा। कॉर्पोरेट वेब पैकेज में ऑब्वियसली अगर हमें वेबसाइट बनानी है, तो करना क्या पड़ेगा। तो आपको पता है कि वेबसाइट की दुनिया में अगर मुझे कदम रखना है, इंटरनेट की दुनिया में अगर मुझे कदम रखना है, अगर बहुत ज्यादा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो हमारे वर्ल्ड से मैथ खाएगा। अगर हमें घर चाहिए तो घर को खरीदने के लिए सबसे पहले हम लोकेशन ढूंढते हैं कि किस जगह पे चाहिए। Am I right way? इंटरनेट की दुनिया में अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, मींस एक डोमेन नेम सोचना पड़ता है। फर्स्ट टूल इज डोमेन नेम। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट द मीनिंग ऑफ डोमेन नेम? कैन एनीबॉडी? क्या कोई मुझे बताएगा? हु इज द वॉलंटियर? कोई वॉलंटियर? नो। तो आपको बता दूं मतलब मीनिंग ऑफ डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट, लाइक google.com, yahoo.com, gmail.com, twitter.com, क्या है सारे डोमेन नेम। समझ में आया डोमेन नेम क्या होता है? लेकिन ये डोमेन नेम आपको कहाँ से आई कैन से सर्टिफाई मिलते हैं। आई कैन से सर्टिफाई का मतलब कि आप अगर गूगल की वेबसाइट भोपाल में खोले, इंडिया में खोले, बैंकॉक में खोले, अमेरिका में खोले, चंडीगढ़ में खोले या न्यूजीलैंड में खोले, एक जैसी ओपन होती है। सेम है कि यहाँ से कोई भी डोमेन नेम लेंगे और कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो आप किसी भी कंट्री में जाकर, किसी भी टैम सिटी में जाकर आप ओपन करते हैं तो हाँ वो वैसी ओपन होती रहती है। ओके, बट हाँ मैंने हंसना मत क्योंकि मैंने भी जब इस तरह से सुना था तो एक इंसान ने मुझे बताया था कि कुछ मैंने अजीबो गरीबों डोमेन नेम देखे, बताऊं, बट हंसना मत। पहला डोमेन नेम पैदा क्यों हुआ .com, खून खराबा .com, और सच में एक तो ऐसा था, मैं तो यार हद गया यार, किस चीज की हद करूं मैं, चीज की तो हद होगी, खड़ावाल.com।
ऐसे भी डोमेन नेम बनते हैं मार्केट में, आप भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, एंड वेब होस्टिंग में क्या हो सकता है कि अगर आपने इंटरनेट की दुनिया में एक लोकेशन ढूंढ ली, एक नाम सोच लिया, जैसा कि आपने घर का सोचा था, घर की लोकेशन, लेकिन उस घर को खरीदने के लिए पहले क्या खरीदना पड़ेगी? जमीन। आई एम राइट दैट वे, आई एम राइट दैट वे। इंटरनेट की दुनिया में अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो डोमेन नेम लेने के बाद क्या लेना पड़ता है? स्पेस। क्या? अगर कंटेंट डालना है, एग्जांपल दूं, अगर आपने मोबाइल फोन में 10-20 गाने डालने हैं तो चिपकार होती है, वो किस लिए होती है? स्पेस के लिए। सेम है इंटरनेट की दुनिया में, अगर वेब होस्टिंग जिसे कहते हैं, ये किस लिए होती है? स्पेस के लिए। यहाँ पर इनिशियली आपको कितना एमबी स्पेस मिलता है? 150 एमबी, 150 एमबी। बट आप सोच रहे होंगे, पक्का जानता हूँ आप बड़े चालाक हो, वो वाले सोच रहे होंगे चेयर पे बैठकर अपने पड़ोसी को यार 150 यार 150 एमबी में तो मेरी 5 वीडियो वाली डलती है भाई, राइट? तो हाँ, आपको बता दूं कि वो 150 एमबी नहीं है जिसमें 5 वीडियो या 10 वीडियो आप वो वाली डाल के फिलअप होते। ये वो 150 एमबी है जिसमें 13,500 टेक्स्ट पेजेस, 200 वीडियो एंड 500 पिक्चर तक आप अपलोड कर सकते हैं। बट आप कहते हैं कि नहीं सर, मैं तो 150 एमबी फिर भी भर दूंगा। तो आपको बता दूं, ये 150 एमबी तो मेरे दोस्तों इनिशियली है, अगर आप चाहें तो इसको अनलिमिटेड तक एक्सटेंड करवा सकते हैं, अपलोड नहीं। अगर डोमेन नेम मार्केट में परचेज करता हूं तो कम से कम 1000 to 2000 में मिलता है। ओके, एंड वेब होस्टिंग अगर मार्केट में कराता हूं तो 1 एमबी मार्केट में कितने रुपए मिलती है? 5 रुपए में 1 एमबी। यहाँ पर आपको कितना एमबी मिल रहा है? कितना? अभी समझाया था, गलत हुआ। अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा? यूज कर सकते हैं। तो बता दो, अगर आप तो पढ़ के आए हो मैथ। एंड नाउ थर्ड कॉर्पोरेट कर पैकेज सेम लेयर कि अगर मुझे घर बनाना था तो मैंने डोमेन लोकेशन ढूंढी, जमीन ली, लेकिन घर बनाने के लिए क्या चाहिएगी? ईंटें। एम आई राइट दैट वे? सेम है इंटरनेट की दुनिया में, अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो पहला डोमेन नेम, सेकंड वन वेब होस्टिंग, थर्ड वन टेम्पलेट की जरूरत होगी। मींस आपने देखा होगा गूगल अलग दिखता है, याहू अलग दिखता है, जीमेल अलग दिखता है, ट्विटर अलग दिखता है, आउटलुक अलग दिखता है, rockslab.com अलग दिखती है, वर्ल्ड अलग दिखती है, संगीत तरंग अलग दिखती है, यूथ क्लब अलग दिखता है। आई एम राइट दैट वे? सेम देयर आप अलग दिखते हैं, आप अलग दिखते हैं, आप अलग दिखते हैं, आप अलग दिखते हैं। सेम देयर कि यहाँ पर अगर मुझे खुद की वेबसाइट बनानी है तो आपको 400 टेम्पलेट इसी पैकेज के साथ दिए जा रहे हैं। एक टेम्पलेट की अगर मार्केट में कोर्स की बात करूं तो करीब $50। ओके, गेटिंग? नेक्स्ट स्लाइड जेंटलमैन। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी एक वॉलंटियर मैं देखना चाहूंगा, कोई भी एक वॉलंटियर, कोई भी, हाँ, जो मुझे सपोर्ट करे, हैंडसम सा, जिसकी अच्छी बच्चों को। ओके, उस कॉलेज में आपने क्या सोचा कि किस तरह अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स को लाऊं, ट्रैफिक लाऊं, मींस हम जैसे लोग आए, तो आप बड़े खुराफाती दिमाग के, आपने क्या सोचा कि यार वेबसाइट को किस तरह पॉपुलर करूं? तो पहला सोचा आपने कि वेबसाइट पे कुछ ऐसे नोट्स डाल दूं कि पढ़ने वाले बच्चे जरूर ओपन करें, कुछ नोट्स डाल दूं, कुछ पेपर डाल दूं तो डाउनलोड कर जाएंगे। ओपनली वो करता हूं तो मैं तो जोड़ देता हूँ, अब बहुत सारे लोग, अब कुछ लोग, मैं जानता हूँ यहाँ का क्राउड कैसा मुझे दिख रहा है, तो आप सोचेंगे यार उससे खुराफाती चीजें नहीं हुई। तो आप क्या करते हैं, अपने कॉलेज में डाल देते हैं उस वेबसाइट में कि किस लड़के ने किस लड़की को कॉलेज में कल प्रपोज मारा था, और रिप्लाई है किस लड़की ने उसी लड़के को चप्पलें मारी या क्या किया। अगर आप डाल देते हैं तो आपकी वेबसाइट वो खुराफाती दिमाग वाले को खोलेंगे। सेकंड थिंग, आपने तीसरा दिमाग बोल लगाया, ये तो हो गई कुछ और ज्यादा खुराफाती दिमाग के जो बच्चे थे। आपने बॉक्स बनाया एक कोने में जो केवल उन्हीं बच्चों को दिखता था जो खुराफाती होते थे, छोटा था, और उस कोने में वही खोल पाते थे, वो खोलते थे, उसको बताओ क्या था पॉपुलर होने का तरीका? गर्ल हॉस्टल में जाओ। तो आपको बता दूं, हाँ, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो PHP.NET
HTML की कोडिंग नहीं आती, मुझे जावा नहीं आती, तो आपको बता दूं कि कोडिंग की जरूरत नहीं है। अगर किसी इंसान को केवल कंप्यूटर सिस्टम पे 3 चीजें आती है ना, कट, कॉपी एंड पेस्ट, तो वो अपनी वेबसाइट को विद इन 15 मिनट अपलोड कर सकता है एट इंटरनेशनल लेवल, और 15 मिनट में इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम 15 मिनट में अपनी वेबसाइट के कंटेंट को चेंज कर सकता है विदाउट किसी भी वेब बिल्डर के पास जाए बिना। एक अपलोड का क्योंकि मेरा मानना है जरूर से मैं बता सकता हूँ, मैं इस प्रेजेंटेशन को डायरेक्टली बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट वाई मैं बीच में ये बातें बोल रहा हूँ तो क्यों आपके दिमाग में भी आ रही है, तो आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है, कि इंसान का ह्यूमन माइंड एक चीज पर 5 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। तो 2 तरीके थे कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए। पहला, अपलोड करके दिखा दो, ऐसी बातें तो कर ही सकता हूँ क्यों। नाउ इसी पैकेज के साथ आपको प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज दिए जा रहे हैं, फर्स्ट एथिकल हैकिंग बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, पीडीएफ, एक्सेल, वीएलसी, फ्लैश, ऑटोकैड, स्टूडियो, एचटीएमएल और जावा, सी++, टैली, बहुत सारे कोर्सेज आपको 19 कोर्सेज इसी पैकेज के साथ दिए जा रहे हैं, और 2 कोर्सेज आपको वीडियो ऑनलाइन बेसिस पे मिलेंगे। अब आप सोच रहे हो वीडियो ऑनलाइन बेसिस ये क्या है, तो हाँ, एक डाउट जरूर क्लियर करना चाहूंगा। मुझे कोई भी 2 वॉलंटियर चाहिए, कोई भी सर, एक तो आप खड़े हो जाइए, देखो मैंने खड़ा किया मुकेश जी, एंड सेकंड वन, बुरा मत मानना बट मान लो अगर बुरा मत मानना बट मुझे पता है बहुत हैंडसम हो, मुझे अच्छे लग रहा, बट अरे नेगेटिव थिंकिंग बुरा मत मानना बट मान लो आप हो नहीं, बट मान लो कि आप अपने कॉलेज के टॉपर हो नहीं सर, मान लो हो नहीं, मान लो देखो बुरा मत मानना, मान लो आप अपने कॉलेज के सबसे और नीचे वाले जिनकी 15, ओके मैं नोट देता हूँ आपको, कल देना ना, मेरे को दे ले 1000 रुपये फाइन, फिर ठीक है आप बैठ सकते, आपको मैंने नोट दे दिया, आप पढ़ लोगे, बैठ जाओ। सर आप सर देखो आपको तो पता ही है 15 बैग पहले आ चुकी है, और माँ कसम अगर कुछ प्रोवाइड नहीं किया, 4 क्वेश्चन नहीं बताए तो छोड़ मैं बताया यार इसका क्या करूं। तो हाँ, मेरे पास महाभारत की सीडी पड़ी थी कार्टून बेस पे, तो मैं बोला सर आप महाभारत की सीडी लीजिए, बस एक बार कुरकुरे खाइए और देख लीजिए, आप बैठ सकते हैं। तो मैं जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप सारी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि किस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए इसके या उसके, कुरकुरे खाते जाओ, पिक्चर देखते जाओ, पेपर देते जाओ, एम आई राइट? सेम है, ये सारे कोर्सेज आपको वीडियो बेसिस पे मिलेंगे। अगर आप वीडियो बेसिस पे कमर्शियल ईमेल अकाउंट, एक छोटा सा वो मुझे एक किस्सा याद आ गया। प्रैक्टिकली मेरी आदत है कि जब मैं स्टेज पर आता हूँ तो कहते ना एंटरटेन करना मेरी आदत रही है, वो जरूर करूंगा, कर सकता हूँ, बस थोड़ा वैसा है कर लेता हूँ। 18 साल से नहीं आप कमर्शियल ईमेल अकाउंट, तो आपको बता दूं, सबसे पहली बात एक छोटा सा पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में फ्री में क्या क्या मिलता है? अरे एडवाइस या एब्सोल्युटली राइट। सेकंड थिंग भंडारा, यार ये बच्चे को बड़े मजाक बचा है बहुत। देखो मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको ईमेल आईडी फ्री में नहीं मिलेगी, हमारे राइट? कितने बच्चों की 2 से ज्यादा ईमेल आईडी है? रेज योर हैंड प्लीज। 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, हम बस तो नीचे रखो। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, यू नो ये ईमेल आईडी $25 में बनती है, $25 में, बट आपको फ्री में दे दी गई। क्यों क्यों? तो आपको बता दूं, बताऊंगा बाद में, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट हाँ एक बात बताता हूँ, ईमेल आईडी की अगर बात आई है, सर आपकी बात करता हूँ, चलो सर बैठे रहो आप, अब ऑब्वियसली नहीं उनकी बात करता हूँ, आप बैठे रहो, उनकी मुकेश जी पढ़ रहे हैं पागलों की तरफ आवाज, वो सर आराम से कुरकुरे खा रहे हैं, 50 पे पूरे, 70 पूरे, 80 पूरे, 200 है। अब शाम से बज गए 5, फर्स्ट ईयर बुरी तरह मम्मा यार दिमाग मत कर दे पापा, बस आप मेरा कल एग्जाम है, सबसे ज्यादा ही देखो प्लीज,
शुक्रिया। हाँ, वो पवन की तीसरी गली में सज्जू साइबर करके आज तो करना चाहिए। आज सारी फ्रस्ट्रेशन वैसे रो दे यार प्लीज। मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों फटाफट उस पीछे के साथ भागा क्यों गया। और सबसे पहले अपनी फ्रस्ट्रेशन रिमूव करने के लिए सबसे पहली तो वेबसाइट खोली, पता है कौन सी थी? ठीक है, तो उसमें आप क्या डालते हैं? ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। एम आई राइट? बट कभी आपने ये सोचा, देखो सर मजाक बहुत हो चुका, बट कभी आपने ये सोचा कि मैं उस याहू जीमेल और कुछ फेसबुक पे जाकर ईमेल आईडी पासवर्ड क्यों डालता हूँ? यार कभी आपने ये सोचा कि मेरी खुद की वेबसाइट होगी? कभी आपने ये सोचा कि मेरी वेबसाइट पर आकर बच्चे ईमेल आईडी बनाएंगे? कभी आपने ये सोचा? कभी आपने ये सोचा? नहीं। तो सर कब सोचोगे? तो कब सोचो? एंटरटेन होना बड़ा आसान होता है, बट प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है शायद एंटरटेन होने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए। वो तो क्या होता? और वही होता जो मंजूर है। Now, autoresponder system. Second, autoresponder system. What is autoresponder system? तो आपको बता दूं, जिन भाइयों ने ईमेल आईडी बनाई थी, उनके पास सबसे पहले, अगर याहू पे आपने ईमेल आईडी बनाई है तो सबसे पहले एक मैसेज आया होगा। किसका आएगा? थैंक यू का। जीमेल का या याहू वालों का। मैसेज फीड ना करके कुछ और फीड कर दिया। बताया जाएगा एक कंट्रोल वेबसाइट में क्या होता है बेसिकली, कि अपनी वेबसाइट में कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस आईपी एड्रेस से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है और कितने क्लिक्स हुए, और क्रिएट एंड मैनेज ईमेल अकाउंट, कीप ट्रैक एंड दिस ऑन दिस यूसेज यूर वेबसाइट बिहेवियर सेटिंग एंड कंट्रोल एफटीपी अकाउंट। जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है थोड़ा। हाँ बस आप अपनी अगर छोटी सी परिभाषा में समझे तो कह सकता हूँ कि अगर आपको देखना हो कि आपकी वेबसाइट में कहाँ से लोग आ रहे हैं, ठीक है, किस देश से आ रहे हैं, किस आईपी एड्रेस से आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। अगर आपको कंटेंट डालना है, अगर बड़े बड़े कंटेंट डालने हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें अगर आपको मैनेज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल आपने यूज किया होगा। किस लिए यूज होता है? हाई क्वालिटी होती है उसका क्या होता है? कंट्रोल पैनल। और सेम मेरे वेबसाइट में अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो किस चीज से यूज करता हूँ मैं? कंट्रोल। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड। या वेबसाइट बन गई, अब पैसा कैसे कमाऊंगा? सबकी किस चीज की भाषा समझ में आती है? क्योंकि हम हिंदुस्तानी। कहा जाता है ना कि छोड़ो कल की बातें, पैसा दिखता है तो छोड़ो कल की बातें, विस्तार तो कर दो यारो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। क्योंकि हम कॉर्पोरेटर, क्योंकि हम वेबसाइट डिजाइन की। एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि आपने याहू जीमेल ओपन किया होगा, सबने किया होगा आई थिंक, और आपने देखा होगा कि जैसे कि आप याहू ओपन करते हैं, तो जीमेल ओपन करते हैं, तो ऊपर से एक सुंदर सी कन्या शादी.com की जब आती है, एक सुंदर सी कन्या हाथों में माला लेकर यूं आती है शादी.com। हाँ, हमारी शादी से आज से 5 साल बाद होनी हो या 10 साल बाद, दैट मैटर यार, क्लिक करके देखो, सुंदर लग रही। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि उस पे क्लिक करने से उस याहू वाले की इनकम जनरेट हो गई? कभी आपने ये सोचा? अब जवाब मिलता है कि ईमेल आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी के अंदर हम अपना अकाउंट खोलते हैं, और जैसे कि किसी एड पर जाकर क्लिक करते हैं तो अल्टीमेटली एड इनकम किसकी जनरेट हुई? याहू वाले की, जीमेल वाले की, ट्विटर वाले की, यूट्यूब वाले की, फेसबुक वाले की। सेम है अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं और उनपे एड पेश करते हैं, एड जाके फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म मिलते हैं, लेकर आप अगर उनपे अपनी वेबसाइट पे एड पेश करते हैं और उस पे जाकर कोई भी विजिटर क्लिक करता है तो इस बार अर्निंग किसकी होगी? हमारी। तो आप नहीं चाहोगे? मैंने आपसे जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, तो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, क्या दे सकता हूँ इंडियन का? आप कहोगे कि सर वो तो गूगल था, उसने कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मुंबई में एक लड़का पढ़ता था, उसके पापा पान बेचा करते थे, मुच्छर पान वाला फेमस था वो। क्रिएटर ब्लॉग क्या होते हैं? बड़ी ब्लॉग आपने देखा होगा,
शाहरुख खान का ब्लॉग, आमिर खान का ब्लॉग, अक्सर हम ब्लॉग बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। Am I right ऐसे? बट एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ब्लॉग को समझाने के लिए कि आपने देखा होगा कि एक गजनी पिक्चर रिलीज हुई थी, जब अपनी वेबसाइट को पॉपुलर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में किस तरह फेमस किया जाता है, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या दे सकता हूँ? देखो, होती मेरी आदत रही है, मैंने पहले ही कहा था कि आई एम हियर, मैं आपको यहाँ पर बोर नहीं करने आया, पकाया कहीं भी अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए थे वो वाले। लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। पॉपुलर होने के दो तरीके, पॉपुलर होने के दो तरीके। पहला जरूर बताऊंगा ये वाला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर में क्या होता है, अगर आप गूगल पे जाकर लिखते हैं कि डाउनलोड आमिर खान सॉन्ग या मोबाइल, तो मोबाइल लिखते हैं सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट ओपन होती है? nokia.com। कभी आपने दिमाग लगाकर ये सोचा कि सबसे पहले ऊपर हुई है nokia.com, सैमसंग क्यों नहीं, LG क्यों नहीं? कभी सोचा? बताओ क्यों? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में उस nokia.com कंपनी ने उस कीवर्ड को, कि डाउनलोड या मोबाइल, इस मोबाइल, उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करवा रखा है। इसमें 10 कोई भी पर्सन जाकर उस गूगल में जाकर क्या लिखेगा? मोबाइल, तो सबसे पहले कौन सी वेबसाइट ओपन होगी? अगर आप, ये तो था कुछ मेरा पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि वेबसाइट कैसे बनती है। सर, क्या डिफिकल्ट था वेबसाइट बनाना? क्या मुश्किल था? मुझे 7572 लिखी अक्सर आता है। तो आपको बता दूं, टैक्सी की बोतल आपने पी होगी 30 ml, कितने रुपए में? कितने में? 12 रुपए में। लेकिन कभी आपने सोचा कि कितने रुपए मैन्युफैक्चर होती है? एक ही पैसे। 3 रुपए में प्रॉफिट हो जाता है, उसे ट्रांसपोर्ट जो भी लगता है उसके ऊपर वगैरह वगैरह। लेकिन 3 रुपए से